धार जिले के गंधवानी में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर धार जिले के गंधवानी से आ रही है। अज्ञात व्यक्ति को मारी गोली, व्यक्ति हुआ घायल, गोंदवानी स्वास्थ्य लाया गया, जहां से बड़वानी रेफर किया गया। गंधवानी सिंघाना रोड पर अज्ञात बदमाशों ने एक बाइक सवार को गोली मारी। घटना रात लगभग 8 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सोंजवा निवासी संजय पिता शोभाराम राठौर जो अपनी बाइक से घर जा रहा था कि अचानक ग्राम पांडवा के देदली फांटे पर कुछ बैठे बदमाशों ने लूट की नियत से गाड़ी रोकने का प्रयास किया। गाड़ी नहीं रोकने पर इन बदमाशों ने बंदूक से फायर कर बाइक सवार पर गोली चला दी, जिससे गोली संजय के जबड़े में जा लगी, जिसके चलते वह बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं घटनास्थल से गुर्जर रही 108 एम्बुलेंस के चालक ने घायल को गंधवानी अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर चोट होने से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला आया सर जिसमें एक युवक का जो है पूरा फेस फटा हुआ था। सर क्या मामला है वो, कहाँ की घटना है? तकरीबन आधे घंटे पहले जो है डॉक्टर साहब ड्यूटी डॉक्टर द्वारा मुझे सूचना दी गई कि एक कहीं मध्यम वर्गीय 50 मध्यम आयु के थे, वो मिडिल एज के, तकरीबन 50 वर्ष आयु रही होगी। तो वो आए तो उनका जो है जबड़ा यहाँ से तकरीबन अलग हो चुका था और बहुत हेवी ब्लीडिंग के साथ आए थे। तो पहले जो है जो भी उनका उपचार किया गया उनका। उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी गई, 108 को बुला के। सर प्रथम दृष्टि क्या लगा आपको, उसका चेहरा जो फटा था किस चीज़ से हमला किया गया उन पर? बोल तो नहीं पा रहे थे वो, लेकिन जैसे उन्होंने लिख के दिया उसमें उन्होंने लिखा कि गोली लगी है, गन से फायर हुआ इनके ऊपर, गोली लगी ये लिख दिया। अच्छा सर, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या कुछ डिटेल उनकी? उन्होंने कागज़ पे लिख के दिया था जो भी डिटेल है, उसमें बता रहे हैं कि सोनवा निवासी हैं और बाइक से आ रहे थे यहाँ पे। और पानवा के पास जो मोड़ है वहाँ की घटना बता रहे हैं। 108 जो है रेफर बच्चे को करके लौट रही थी वापस, तो उसी भी समय जो है तो उसने हाथ दिया, गाड़ी ने रोका, गाड़ी लेके आई। ठीक है। खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा नलखेड़ा से। अमन नवाचारी शिक्षक सत्य मंगल मांगीलाल कुलश्रेष्ठ अमन के मार्गदर्शन में छात्राओं ने आकर्षक संजा बाई बनाई। अपने स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा रखते हुए आनंदम अध्यक्ष संगीत जन कल्याण एवं शोध संस्थान समिति कबीर कुटी नलखेड़ा धनौरा ने बताया कि शरीर में आत्मा नहीं हो तो शरीर बेकार, ऐसे ही बिना संस्कृति के समाज और पाठशालाएं संजा हमारी लोकगीत और बेटियों के व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामदेव बाबजी के पुजारी शिव नारायण आचार्य जी द्वारा 600 रुपए तीनों छात्राओं को भेंट कर जीवन में निरंतर प्रयास जारी रखने का आशीर्वाद दिया। क्रिकेट विश्व कप के तहत आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है। ऐसे में भारत की जीत को लेकर देश भर में पूजन पाठ और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। ऐसा ही नारा उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में देखने को मिला। यहां गर्भगृह में मंदिर के पंडित पुजारी ने विशेष पूजन अभिषेक किया और मंत्र उच्चारण के साथ बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि भारत की विजय हो, इसके साथ ही भारत विश्व कप विजेता भी बने। जय श्री महाकाल। आज भारत व पाकिस्तान का विश्व कप में महामुकाबला है। महामुकाबला किसी त्यौहार से कम नहीं होता है भारत में, और इसी कड़ी में भगवान महाकालेश्वर से समस्त पुजारी व पुरोहितों ने कामना करी है कि भारत को विजय बनाए, समस्त खिलाड़ियों को सामर्थ्य प्रदान करे और विश्व कप में भी विजय बनाए। जय श्री महाकाल। टोको रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा की अगुवाई में 18 सितंबर से मझौली उपखंड के ग्राम मूसामढ़ी में किसानों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल का किसान मंच ने समर्थन किया है और आंदोलन के समर्थन में अपना समर्थन पत्र भेजा है। किसान मंच राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के सवालों को लेकर संघर्ष करने वाला संगठन है। किसान मंच की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह द्वारा की गई थी, जो उसके संस्थापक अध्यक्ष थे। वर्तमान किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह द्वारा मूसामढ़ी किसान आंदोलन के समर्थन में पत्र भेजकर ये कहा गया है कि भूमिका एवं मूसामढ़ी के किसानों की भूमिया के अधिग्रहण आर्यन पावर कंपनी के लिए 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए किया गया है। ये भूमि अधिग्रहण किसानों को धोखे में रखकर छल करके किया गया है।
धम्म चक्र परिवर्तन दिवस शनिवार को जबलपुर में मनाया गया। आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर जबलपुर में बौद्ध समाज एवं अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा अंबेडकर चौक में अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारे लगाने के साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। परिवर्तन दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन इतना अहम दिन है जो बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग कर कर बुद्ध धर्म में शामिल हुए थे। 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर की पावन धरती पर की दीक्षा भूमि पर 5 लाख की जनसंख्या के साथ बुद्ध धर्म अपनाया था। परंतु ये बुद्ध धर्म अपनाने की वजह क्यों पड़ी? 13 अक्टूबर 1935 में बाबा साहब ने नासिक के येवला में बाबा साहब ने घोषणा किए थे कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा, परंतु ये मेरे हाथ में नहीं था, परंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। मैं हिंदू धर्म की जो मनी व्यवस्था या रूढ़ी व्यवस्था को ही मैं हिंदूवादी व्यवस्था। सभी साथियों को 67वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन इतना अहम दिन है जो बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग कर कर बुद्ध धर्म में शामिल हुए थे। 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर की पावन धरती पर की दीक्षा भूमि पर 5 लाख की जनसंख्या के साथ बुद्ध धर्म अपनाया था। परंतु ये बुद्ध धर्म अपनाने की वजह क्यों पड़ी? 13 अक्टूबर 1935 में बाबा साहब ने नासिक के येवला में बाबा साहब ने घोषणा किए थे कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा, परंतु ये मेरे हाथ में नहीं था, परंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। मैं हिंदू धर्म की जो मनी व्यवस्था या रूढ़ी व्यवस्था को ही मैं हिंदूवादी व्यवस्था बाबा साहब मानते थे। ऐसा कोई धर्म नहीं था। वो आज के धर्म के विषय आज 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर की भूमि पर, जिस भूमि का नाम बाबा साहब ने दीक्षा भूमि रखा, 14 अक्टूबर 1956 को उनने इस भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का जो पुनर्जीवन किया, बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण करने वाले धम्म चक्र परिवर्तन दिवस का मतलब ये है कि सम्राट अशोक के बाद इस भारत से इस व्यवस्था को नष्ट नाबूद किया गया, तो उनने वास्तविकता को बताकर जो धम्म का चक्र था उस चक्र को घुमाया, जो दुनिया का इतिहास है। क्योंकि भारत बौद्धमय देश था, पर इसको मिटा के मेवाड़ में सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया सेठ जी को भक्त गोपाल राठौर गुराडिया देदा नवीन राठौर गांव नाहरगढ़ दोनों भाई ने मिलकर सुंदर बांसुरी व चांदी की साइकिल भेंट की। सांवलिया सेठ के दरबार में भक्त उन्हें एक से बढ़कर एक भेंट चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि सांवलिया सेठ जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों भक्त रोजाना दर्शन करने आते हैं। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी होती है, इसलिए सांवलिया सेठ को सेठ सांवलिया सेठ कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त जितना देते हैं सांवलिया सेठ उससे कई गुना ज्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। व्यापार जगत इनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। सांवलिया जी मंदिर का भंडारा या दान पात्र माह में एक बार खोला जाता है।